कल के दिन ये कहा गया था कि जीव अप्रतिबुद्ध कब तक रहता है। इसका समाधान ये हुआ कि जब तक इस जीव के अंदर कर्म और नौकर्म के प्रति ये मान्यता रहती है कि मैं इस रूप हूं या ये मेरे हैं, तब तक की ये अवस्था, इस मान्यता की अवस्था को अप्रतिबुद्ध कहा गया। अप्रतिबुद्ध का अर्थ अज्ञानता, अज्ञानीपना। और प्रतिबुद्ध होने के लिए प्रेरणा दी गई है। दूसरी गाथा में ये कहा गया था कि निश्चय से आत्मा जिस समय जैसे शुद्ध या अशुद्ध भावों को उप जाता है, उस समय वह उस भाव का कर्ता होता है। जिस समय जीव के जो परिणाम रहेंगे, उन परिणामों का कर्ता तो वो जीव ही रहेगा। और कौन रहेगा? पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल को ये आरोप नहीं दे सकते हैं। करें हम और सिर औरों की धरता, ये तो फिर विपरीत मान्यता हो गई। जो जीव जिन भावों को जिस समय करता है, उन भावों का वह कर्ता माना जाता है निश्चय से, किंतु व्यवहार से वही जीव व्यवहारने से पुद्गल कर्मों का कर्ता भी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि भाव तो हमारे अंदर हुए, परिणाम हमारे अंदर हुआ, पर प्रक्रिया क्या हुई उस परिणाम की? क्रोध किया, मान किया, माया किया, लोभ किया, अंदर परिणाम में आया। जीव के अंदर ही आता है और किसी के अंदर नहीं, अन्य द्रव्यों में नहीं। तो जीव के अंदर जो परिणाम आया है, तो वो तो परिणाम हुआ। उस परिणाम की प्रक्रिया क्या होगी? जो लोक में पुद्गल की वर्गनाएं ठसाठस भरी हुई हैं, और लोक तो क्या, जीव के स्वयं ही असंख्यात प्रदेशों पर अनंतानंत पुद्गल की वर्गनाएं पहले से स्थित हैं, पर वो वर्गनाएं पुद्गल के रूप में स्थित हैं, कर्म के रूप में नहीं है। पुद्गल के रूप में हमारे प्रदेशों पर वर्गनाएं रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं। उन वर्गनाओं से सुख दुख मिलने का कोई कारण नहीं, उनसे हमें कोई लाभ भी नहीं, कोई हानि भी नहीं। रहे, सृष्टि है, सृष्टि में जीव है, जीव के प्रदेश हैं, किसी को छोटा शरीर, किसी को बड़ा शरीर। जितना शरीर, जितनी अवगाह है ना, उतने प्रदेश उसके फैले हुए होते हैं। उन प्रदेशों पर पुद्गल की अनंतानंत वर्गनाएं पहले से ही स्थित रहती हैं, उनसे हमारे सुख दुख का कोई संबंध नहीं। क्यों? क्योंकि वो कर्म रूप परिणत नहीं है। जिस समय वो कर्म रूप परिणत हो जाएंगे, तो फिर सुख दुख का संबंध जुड़ जाएगा। कर्म रूप परिणत कब होंगे? वो जब हमारे राग द्वेष का परिणाम उनसे जुड़ेगा। किसी भी रूप में राग द्वेष का परिणाम जीव में आया, तो वहीं पर स्थित रहने वाली पुद्गल की वर्गनाएं कर्म का रूप ले लेती हैं। फिर उन वर्गनाओं में जब कर्म का रूप आता है, तो प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश, चारों भेद ये निर्धारित हो जाते हैं। फिर
समय समय पर फल मिलना शुरू हो जाता है। और खास बात यह है कि जीव के परिणामों का जीव को फल तो मिलता ही है, पर जिस जीव ने परिणाम किया है, कर्म का बंध होकर के उसी जीव को मिलेगा। एक जीव को का दूसरे जीव को मिलने वाला नहीं। बाहर से निमित्त संयोग कोई भी किसी के लिए अच्छे बुरे में बने, पर अंततः कर्म का फल तो जिस जीव ने बंध किया है उसी जीव को ही मिलेगा। ये सिद्धांत अपना है। ऐसे व्यवहार और निश्चय की व्याख्याओं को समझ करके आचार्य महाराज अपना भाव और आगे बढ़ा रहे हैं। 3 गाथाएं एक साथ आपके सामने आ रही हैं। आचार्य द्वारा प्रतिबोध, आपको प्रतिबुद्ध करना है, आपको ज्ञानी बनाना है, तो कैसा प्रतिबोध देना चाहिए, कैसा उपदेश देना चाहिए ताकि आप प्रतिबुद्ध हो जाएं, प्रतिबोध को प्राप्त हो। 3 गाथाएं एक साथ हैं, उच्चारण करेंगे, फिर व्याख्या होगी। अन्नान मोहिद मदी मज्जिमिनम बनदि पुग्गलम दब्बम बद्धमबद्धम चितः जीवो बहुभाव संयुक्तो सवन्नुनान दिट्ठो जीवो ओग लक्षणो नित्यम कहसो पुग्गल दव्वी बूदो जंभनसि मज्जिमिनम जदिसो पुग्गल दव्वी बूदो जीवत्तिमागदम इदरम तो सक्का बुत्तुम जे मज्जिमिनम पुग्गलम दब्बम अन्नान मोहिद मदी मज्जिमिनम भनदि पुग्गलम दब्बम बद्धमबद्धम चितः जीवो बहुभाव संयुक्तो सवन्नुनान दिट्ठो जीवो ओग लक्षणो नित्यम कहसो पुग्गल दव्वी भूतो जंभनसि मज्जिमिनम जदिसो पुग्गल दव्वी भूतो जीवत्तिमागदम निद्रम तो सक्का बुत्तुम जे मज्जिमिनम पुग्गलम दब्बम। अन्नान मोहिद मदी, अज्ञान से जिसकी बुद्धि मोहित है, मोहित है का अर्थ प्रभावित है, उस रूप में ढली हुई है। अज्ञान से जिसकी बुद्धि मोहित यानी प्रभावित है। बहुभाव संयुक्तो, जो बहुभाव यानी मिथ्यात्व रागादि अनेक भावों से युक्त है। मोह से प्रभावित मति कैसी होगी? मिथ्यात्व रागादि अनेक भावों से युक्त होगी। इसी का नाम तो अज्ञान है। अज्ञान किसका नाम है? राग द्वेष मोह आदि परिणामों का नाम अज्ञान है। तो जो मिथ्यात्व रागादि अनेक भावों से युक्त है, जीवो, वह जीव भनदि कहता है। क्या कहता है? जिसकी अज्ञानता से प्रभावित बुद्धि है और जो मिथ्यात्व रागादि अनेक भाव से युक्त है, ऐसा वह जीव क्या कहता है? क्या कहता है? इणम बद्धम
तह अबद्धम च, यह जो कुछ भी बद्ध यानी बंधा हुआ, संबद्ध यानी जीव के साथ जुड़ा हुआ, देहादि, देह विशेष रूप से जुड़ा हुआ है जीव के साथ, तो बद्धम, बद्ध, बद्ध यानी संबद्ध क्या है, देहादि। तहा अबद्धम च, तथा अबद्ध जो बंधा हुआ नहीं है पर जिसे हमने अपनी मान्यता से बांध लिया है, जिसे हमने अपनी मान्यता से जोड़ लिया है, तो ऐसे देह से भिन्न स्त्री पुत्र आदि परिवारीजन अबद्ध हो गए। शरीर तो जीव के साथ बंधा हुआ है, सो तुम चाहो तो चला के इसको अलग भी नहीं कर सकते। गुस्से में आकर के शरीर को अलग भी कर देना चाहो जीव को, तो एक और नया शरीर, जड़ खत्म होती नहीं। राग द्वेष से आप कुछ भी करोगे जड़ खत्म नहीं होगी, बीत रागता से कुछ करोगे तो काम बनेगा। तो अबद्धम, शरीर तो बद्ध में आ गया। अब शरीर के अलावा जो भी हमारे संबंध हैं, होते हैं, लोक जीवन है, व्यवहारिक जीवन है, व्यवहारिक मान्यताओं में सब होता है, और इसे भी किसी न किसी रूप में व्यवहारी संसारी जीव को स्वीकार करने को भी एक सत्यापन है, भले वो संसारी है। तो बद्ध के साथ अबद्ध जो भी तुम्हारे कुटुंब कबीले परिवारीजन हैं, इसके अलावा पुद्गलम दब्बम, पुद्गल द्रव्य। अब पुद्गल द्रव्य में क्या आ जाएगा, अचेतन जितनी भी सामग्री होगी वह पुद्गल द्रव्य में आ जाएगी। चेतन में रिश्ते नाते आ जाएंगे, फिर पुद्गल में धन धान्य आदि आ जाएगा। चेतन अचेतन और चेतना चेतन ऐसा भेद किया जाता है। मिश्र, चेतन अचेतन और मिश्र यानी चेतना चेतन। चेतन क्या, जीव चेतन हो गए, चाहे हमारा जीव हो चाहे तुम्हारा जीव हो, जीव यानी जीव चेतन हो गया। अचेतन क्या होगा, जड़ पदार्थ, पौद्गलिक सामग्रियां, साधन सामग्री, वस्तुएं जितनी भी हैं, ये सब अचेतन जड़ में आती हैं। फिर चेतना चेतन क्या हो जाएगा परिग्रह के रूप में, तो व्यक्ति और ऊपर से आभरण आभूषण और पहने हुए है। अब जो व्यक्ति आभरण आभूषण पहने हैं तो चेतन और अचेतन दोनों उसमें मिक्स हो गए, और आभरण आभूषण के बिना है तो केवल चेतन रहेगा। तो चेतन, आभरण आभूषण सामग्रियां अलग रखी हैं तो अचेतन, और यदि इसी ने ओढ़ लिया पहन लिया तो ये मिश्र हो गया चेतना चेतन। ऐसे तीन प्रकार के परिग्रह बनते हैं। इन परिग्रहों में तीन प्रकार की मान्यताएं होती हैं। पुद्गलम दब्बम, पुद्गल द्रव्य, मध्यम मेरा है। क्या, बद्ध मेरा है, अबद्ध मेरा है, और पौद्गलिक सामग्री मेरी है। शरीर बंधा हुआ अपना है, बाकी लोग कुटुंब कबीले रिश्ते नाते के अपने हैं, और धन धान्य की सामग्री हमारी है। ऐसी मान्यता मेरा है। किंतु सब्बन्नुनान दिट्ठो, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में देखा गया जो, सब्बन्नु सर्वज्ञ, नान दिट्ठो ज्ञान में देखा गया। हम तुम क्या सोच रहे हैं वो हमारे पास है,
लेकिन सर्वज्ञ भगवान ने अपने ज्ञान में क्या देखा? नित्यम ओवोग लक्षणो जीवो, जो नित्यम नित्य सदा उपयोग लक्षण वाला जीवो जीव है, सो वह पुद्गल द्रव्य भूदो, पुद्गल द्रव्य रूप का कैसे हो सकता है? जमजो भनसी, यानी कहता है कि मध्यम इणम मध्यम इणम, यह पुद्गल द्रव्य मेरा है। जो ऐसा कहता है कि पुद्गल द्रव्य मेरा है, यदि यदि सो जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य भूदो, जीव द्रव्य यदि पुद्गल द्रव्य रूप हो जाए, जीव द्रव्य यदि पुद्गल द्रव्य रूप हो जाए, तो फिर इधर पुद्गल द्रव्य जीवत्तम आगदम, फिर पुद्गल द्रव्य जीवत्वपने को प्राप्त हो जाए, तो वो तुम सक्का तो कहा जा सकता है। पुद्गल द्रव्य यदि जीवपने को प्राप्त हो रहा हो सकता हो, तो हम ये कह सकते हैं कि हम इस रूप हैं, हम बद्ध शरीर रूप हैं। पुद्गल में यदि जीवत्वपना आने की संभावना हो या जीवत्वपना आ सकता हो, तो फिर हम ये मान्यता बनाएं कि हमारे जीव से जुड़ा हुआ जो शरीर है वो मेरे रूप है या मेरे रूप। लेकिन पुद्गल में जीवत्वपना तो आता नहीं है। जब पुद्गल में जीवत्वपना नहीं आता है, तो फिर हम कैसे इसे स्वीकार करें? इणम पुद्गलम दब्बम, यह पुद्गल द्रव्य मेरा है, ये कैसे स्वीकार करें? सारांश भावार्थ है, अज्ञान से ठगी हुई बुद्धि वाला। किससे ठगी हुई? अज्ञान से ठगी हुई बुद्धि वाला संसारी प्राणी अपने साथ में मिलकर रहने वाले शरीर और अपने से पृथक गहने इत्यादि पुद्गल द्रव्य को अपना कहता है। नाना प्रकार की राग द्वेषादि रूप कल्पना करता है। इस पर आचार्य महाराज कहते हैं कि हे भाई, जब सर्वज्ञ भगवान ने जीव को नित्य उपयोग लक्षण वाला देखा है, तो फिर वह पुद्गल द्रव्य रूप कैसे हो सकता है, जिससे कि तू पुद्गलात्मक पदार्थ को मेरा मेरा कहता है? हाँ, एक तर्क किया, यदि जीव द्रव्य पुद्गल रूप हो जाए, यदि जीव द्रव्य पुद्गल रूप हो जाए, तो पुद्गल द्रव्य भी जीव रूप हो जाए। तब तू कह सकता है कि यह पुद्गल द्रव्य मेरा है, पर ऐसा तीन काल में हो नहीं सकता। अतः तेरा यह कहना भूल भरा है।